अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय रिजल्ट। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। एक और खूबसूरत सुबह, एक और खूबसूरत दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें एक और दिन दिया, अल्लाह ताला ने हमें एक और मौका दिया खुद को बेहतर बनाने का, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का। एज यू नो कि अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैं मॉर्निंग हैबिट्स के ऊपर एंड वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग और हेल्दी हैबिट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। और वैसे भी मेरे चैनल का जो मेन मकसद है, मेरे चैनल का जो मेन मैसेज है, दैट इज़ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, कि हम खुद को किस तरह से बेहतरीन की तरफ लेकर जा सकते हैं। सो कमिंग बैक टूवर्ड्स द मॉर्निंग रूटीन्स, आज मैं आपके साथ जिक्र करूंगी अपनी 2 ऐसी आदतों का जो कि मेरी मॉर्निंग रूटीन में मस्ट हैं और इन माई पॉइंट ऑफ व्यू ये हर किसी की मॉर्निंग रूटीन में मस्ट होनी चाहिए। ठीक है, 2 हैबिट्स विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इन टुडेज वीडियो, ये ना सिर्फ हेल्दी हैबिट्स हैं बल्कि ये आपके खुद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दे मेक यू फील स्पेशल। एक तरह से आप खुद को पैम्पर करते हैं व्हेन यू अडॉप्ट दीज 2 हेल्दी हैबिट्स एंड यू मेक योर सेल्फ रेडी फॉर द डे। आपका दिन ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, हैप्पी गुजरता है व्हेन यू इंक्लूड दीज 2 हैबिट्स इन योर मॉर्निंग। चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। It's a very famous saying that if you win your morning, you win your day, कि अगर आप अपनी मॉर्निंग का आगाज बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, मॉर्निंग आप हैप्पी तरीके से करते हैं, तो आपका जो दिन है वो पूरा बहुत अच्छे से गुजरता है। अगर आपकी मॉर्निंग ही अच्छे मूड के साथ नहीं होती ना, तो आपका पूरा दिन ही बेजार और बुरा गुजरता है। So if you want to have a good day, if you want to have a productive day, you have to make your mornings good and productive. उसके लिए सबसे पहली हैबिट जिसका आपकी मॉर्निंग रूटीन में होना बहुत जरूरी है, that is to celebrate your breakfast। जी बिल्कुल, आपने अपने ब्रेकफास्ट को सेलिब्रेट करना है बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। आपका जो ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट के अगर हम नाम पे ही गौर करें तो इट इज़ ब्रेकफास्ट, कि हमने जो रोज़ा एक तरह से रखा होता है, हम फास्टिंग की हालत में होते हैं कि जब हम कुछ खा पी नहीं रहे होते। रात को हमने डिनर किया, उसके बाद भी हमने कुछ खाया पिया नहीं है, हम सो गए हैं और जो सोने का पूरा ड्यूरेशन है हमने कुछ खाया पिया नहीं है, तो हमारी बॉडी फास्टिंग मोड में चली गई है। ठीक है, अब सुबह उठ के हमने इस फास्ट को ब्रेक करना है। ये तो हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि नाश्ता हमेशा बादशाह की तरह करना चाहिए और खाना, दोपहर का खाना हमेशा वजीर की तरह और रात का खाना यानी डिनर हमेशा फकीर की तरह लेना चाहिए। लेकिन हम इस पर अमल नहीं करते। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे हमेशा से व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो मुझे सुबह सुबह उठकर खाना पीना was never my, you know, it was never my habit, क्योंकि मुझे सुबह उठकर कुछ खाने पीने से मेरा दिल ख़राब होता था, मुझे नौजिया होता था, मैं सुबह उठते साथ ही मैं कुछ खा पी नहीं सकती। अभी तक मैं ऐसा नहीं कर सकती। बट आफ्टर हाफ एन आवर और 1 आवर जब आप मुकम्मल तरीके से नींद से जाग जाते हैं और आप एक्टिव मोड में आ जाते हैं, देन आई टेक माई ब्रेकफास्ट। और साइंस भी ये कहती है कि आपको अपने जागने के 1 घंटे तक आपको नाश्ता कर लेना चाहिए। ठीक है, सो मैं यूजली आधे घंटे के बाद मैं नाश्ता कर लेती हूँ। अच्छा, वैसे मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को मैं फॉलो करती हूँ। प्रीवियसली आई वाज डूइंग 16-8 इंटरमिटेंट फास्टिंग, कि मैं रात को खाने के बाद 16 घंटे मैं फास्ट करती थी और फिर सुबह फिर मैं जब आफ्टर 16 आवर्स तो फिर आई यूज टू टेक माई ब्रेकफास्ट। और इसमें अक्सर ऐसे होता था कि जैसे रात को 10 बजे तक, 9 बजे तक अगर मैं अपना डिनर लेती हूँ ना, तो फिर सुबह जो था वो मेरा 12 बजे या 1 बजे मेरा नाश्ते का टाइम बन रहा होता था। लेकिन जो आपका जो एक्चुअल ब्रेकफास्ट का टाइम होता है ना, इट इज़ आफ्टर यू वेक अप, उसके बाद जो 1 घंटा होता है। और वैसे भी सुबह 10 बजे तक आपका नाश्ते का टाइम होता है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर आप लेट उठ रहे हैं, 1 बजे तक उठ रहे हैं, 2 बजे तक सो के उठ रहे हैं, तो वो आपका नाश्ता है। नहीं, वो नाश्ते का टाइम नहीं है, क्योंकि आपकी जो क्लॉक है, बॉडी की क्लॉक, इट इज़ सेट अकॉर्डिंग टू द, मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो सनराइज और सनसेट के अकॉर्डिंग अल्लाह ताला ने हमारी जो इनर बॉडी की क्लॉक है वैसे सेट की हुई है। ठीक है, सो हमारा जो आइडियल ब्रेकफास्ट टाइम है, इट इज स्टिल 10 AM। तो जब मैं 16-8 आवर्स की फास्टिंग कर रही थी, इंटरमीडिएट फास्टिंग, तो अगर मैं 12-1 बजे खाती थी तो मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती थी। मेरे माइंड पे यही सोच होती थी कि मेरा कब खाने का टाइम होगा, मेरा कब ब्रेकफास्ट करने का टाइम होगा। बेशक आपको भूख लगी हो या ना लगी हो, लेकिन वो आपको एक अर्ज होती है कुछ खाने की। ऑब्वियसली आप सुबह कब के उठे हुए हैं और फिर आप 12-1 बजे तक आप कुछ नहीं खा रहे, तो आप एक तरह से चिड़चिड़े हो जाते हैं। सो फिर जो है मैंने कहीं से सुना और मैंने जो है फिर इसको अडैप्ट किया कि मैंने 8-16 आवर्स यानी सुबह के 8 घंटे आपकी ईटिंग विंडो है, उसके बाद फिर आप
फास्टिंग मोड में चले जाते हैं। जैसे अगर मैं सुबह अब मैं उठती हूँ, नमाज़ पढ़ के मैं फ्री हो जाती हूँ, नमाज ज़िक्र अस्कार करके मैं 7 बजे तक फ्री हो जाती हूँ। सो 8 बजे तक मैं अपनी कॉफ़ी ले लेती हूँ और उसके बाद फिर मेरा जो है वो साइकिल स्टार्ट हो जाता है और फिर 8 आवर्स तक 4 बजे तक 5 बजे तक मैं अपना डिनर लेके, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं अर्ली डिनर ले लेती हूँ। ये एक छोटा सा कहने को तो एक चेंज है जो मैंने अपने ईटिंग स्टाइल में किया है, बट इससे मेरे मूड में बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आया है। बजाय इसके जब मैं 16-8 आवर्स की इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही थी तो उसमें बहुत ज़्यादा सुबह मेरा मूड ऑफ होता था, लेकिन अब जब मैं सुबह उठते साथ ही फिर आपका जो ब्रेकफास्ट टाइम है उसमें जब मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ सो मेरा मूड भी बहुत अच्छा रहता है और मेरा पूरा दिन भी बहुत अच्छे से गुजरता है। सो ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, क्योंकि ये आपको पूरे दिन के लिए रेडी करता है। सुबह उठते साथ ही ऑब्वियसली जब आप किसी भी मशीन को चलाते हैं तो उसको भी आप ऑयलिंग करते हैं, उसकी भी मेंटेनेंस का ख्याल रखते हैं। सुबह आप उसको थोड़ा वार्म अप करते हैं, आपने उसको चलाने के लिए उसका थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, उसको फ्यूल देना होता है। हमारी बॉडी का फ्यूल खाना है। अगर हम सुबह उठते साथ ही अगर हम जो है, क्योंकि मॉर्निंग के जो आवर्स होते हैं दे आर द प्रोडक्टिव आवर्स ऑफ द डे, इसी में आपकी जॉब है, इसी में आपका काम है जो आपने सारा करना होता है। लेकिन अगर आपने अपनी बॉडी को फ्यूल ही प्रोवाइड नहीं किया तो आपकी बॉडी कैसे काम करेगी? फिर अक्सर हम जो कहते हैं ना हमारी नींद पूरी नहीं लग रही, हम लेथार्जिक फील कर रहे हैं, हम थके थके हैं, लेजी फील कर रहे हैं, वो इस वजह से क्योंकि हम ब्रेकफास्ट ठीक से नहीं लेते हैं। ठीक है, और मैं हमेशा से मैं ब्रेकफास्ट पर्सन कि मुझे ब्रेकफास्ट करना और ब्रेकफास्ट को हैव अ रिच ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट में वैरायटी लेकर आना और उसको एक तरह से सेलिब्रेट करना मुझे बहुत पसंद है। सो आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू माई ब्रेकफास्ट कि आज मैंने ब्रेकफास्ट में क्या लेना है। सो सुबह उठते साथ ही जैसे मैं आपको हमेशा मॉर्निंग की जो हैबिट्स है, अर्ली मॉर्निंग का जो 1 आवर का टाइम है, ये आप अपने लिए अगर आप देते हैं ना तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छे से गुजरता है, आपका मूड बहुत अच्छा रहता है। और इस 1 घंटे में आपने वो सब करना होता है जिससे जो सिर्फ आपकी ज़ात के लिए हो। ब्रेकफास्ट को भी आप वैसा बनाएं जिससे कि आप स्पेशल फील करें। ठीक है, वो बनाएं जो आपको खाना पसंद है। ब्रेकफास्ट में इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन कि ब्रेकफास्ट में आप जो भी खाते हैं उससे कभी भी आप मोटे नहीं होते। देखिए, ये ऑब्वियसली अकल भी इस बात को समझती है कि सुबह जब आपने काम करना है, जब आपने एनर्जी को यूज़ करना है, तब आप उससे पहले जो भी आप खाना खाते हैं इट एक्ट्स एज अ फ्यूल। वो सारा दिन आप जो भी काम करेंगे वो आपका वो फूड आपका एनर्जी में कन्वर्ट होकर यूज़ हो जाएगा। बजाय इसके कि आप सुबह के टाइम नाश्ता नहीं कर रहे और वैसे ही काम करते जा रहे हैं और उसके बाद फिर आप खा रहे हैं जब आपका ज़्यादा कोई एक्टिविटी नहीं है, तो ऑब्वियसली जो आप खाएंगे वो तो आपकी बॉडी में स्टोर ही हो जाएगा। सो इट इज़ प्रूवन कि आप ब्रेकफास्ट में अगर आप पराठा भी ले लेते हैं तो वो आप उससे मोटे नहीं होते। हाँ, ऑब्वियसली हमने ज़रा कम खाना, ये नहीं कि आप 3-4 ही पराठे खा लें, लेकिन ब्रेकफास्ट में आप जो भी खाएं, बेशक आप स्टफ पराठा खाएं, लाइक आलू का पराठा, कीमे का पराठा, फिर गोभी का पराठा, सब्जी का पराठा, कोई भी मतलब आप पराठे खा सकते हैं। सो इट विल नेवर मेक यू मोटा। इवन कि आप चने भी खा सकते हैं। ठीक है, हाँ, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड आपको अवॉइड करना चाहिए। आपका जो ब्रेकफास्ट है वो न्यूट्रिएंट रिच होना चाहिए, उसमें सबसे पहले तो प्रोटीन होना चाहिए। अब प्रोटीन जो है उसमें अंडे शामिल हैं, उसमें हर तरह का मीट होता है, उसमें जो भी आप कबाब वगैरह बनाते हैं मीट के होते हैं, ऑब्वियसली वो सब उसमें शामिल है। चने और जो रेड बीन्स होते हैं, आपने देखा होगा कि अक्सर ब्रेकफास्ट में जब हम देखते हैं तो उसमें रेड बीन्स जरूर इंक्लूडेड होते हैं जब हम ब्रेकफास्ट बुफे करने जाते हैं। तो जो रेड बीन्स होते हैं दे आर वेरी गुड फॉर द ब्रेकफास्ट बिकॉज दे आर प्रोटीन रिच। सेम इज द केस विद जो चने होते हैं, वाइट चने हो या ब्लैक चने हो, वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं और नाश्ते में इनको आप ज़रूर ले सकते हैं। नाश्ते में आप जो है वो प्रोटीन आपको ज़रूर लेना है। अच्छा, अब जो चीज़ हम खाते हैं उसमें भी प्रोटीन होता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपके नाश्ते में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होने चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का मतलब है अनाज, जैसे रोटी, पराठा, ब्रेड वगैरह, इसको भी अपने ब्रेकफास्ट में ज़रूर इंक्लूड करें। इसके साथ साथ हेल्दी फैट्स होने चाहिए। हेल्दी फैट का मतलब है कि आपने जो ऑयल यूज़ करना है दे शुड बी हेल्दी वन। इसके अलावा चीज़ यूज़ कर सकते हैं, बटर, देसी घी। तो इन चीज़ों का आपके डाइट में, आपके ब्रेकफास्ट में होना बहुत ज़रूरी है। सो अपने ब्रेकफास्ट को हमेशा सेलिब्रेट करें, अच्छा सा बनाएं, वो बनाएं जो कि आपको खाना पसंद है। जैसे आजकल अगर मैं अपनी डाइट कर रही हूँ, आई एम ऑन अ कीटो डाइट, तो मैं लेकिन ब्रेकफास्ट आपने देखा है कि अक्सर मैं आपके साथ ब्रेकफास्ट शेयर कर रही होती हूँ, वो इसलिए क्योंकि मेरा मॉर्निंग का वर्किंग आवर्स होते हैं। मॉर्निंग में ऑब्वियसली आपने ब्रेकफास्ट मील ही लेना होता है, सो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ। आपने देखा होगा कि मैं वैरायटी ट्राई करती हूँ। अगर मैंने एग्स भी ले रही हूँ ना तो मैं वैरायटी उसकी बनाती हूँ, डिफरेंट मैं एग्स की डिशेज़, रेसिपीज़ ट्राई करती रहती हूँ। सो आज भी देखिए आप, मैंने जो है वो चीज़ी ऑमलेट बनाया था, श्रेडेड चीज़ ख़त्म हुआ था तो मैंने स्लाइस चीज़ ही यूज़ कर लिया। सो ऑलवेज सेलिब्रेट योर ब्रेकफास्ट। अपने ब्रेकफास्ट को वैसे बनाएं, ये नहीं कि बच्चे गए और उनका बचा कुचा आपने खाया जल्दी जल्दी और बस ये जा वो जा, नहीं।
आप आराम से बैठ कर अपना नाश्ता करें। अपना नाश्ता आप सबसे पहले वो बनाएं जो कि आपको करना पसंद है, जो कि आपको खाना पसंद है, उसको अच्छे से एहतमाम के साथ बनाएं। फिर उसको उन बर्तनों में खाएं जो कि बर्तन आपके स्पेशल हैं या आपके फेवरेट हैं या अच्छे, ये नहीं कि टूटे हुए और जो पुराने बर्तन हैं उनमें आप नाश्ता करें। नहीं, आप ये एक हैबिट अडाप्ट करके देखें, यू विल सी अ वेरी पॉजिटिव चेंज इन योर डे कि आप ब्रेकफास्ट वो बनाएं जो कि आपको खाना पसंद है, अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट, उसके बाद उसको उन बर्तनों में खाएं जो कि आपको पसंद हैं, आपके फेवरेट बर्तन हैं, थोड़ा सा एहतमाम के साथ, सजावट के साथ। अगर आपको फूल पसंद है, आपके घर में फ्रेश फ्लावर्स होते हैं तो आप अपने ब्रेकफास्ट की ट्रे में फ्लावर भी रख सकते हैं। अगर आप चाय पीते हैं और आपको बहुत एहतमाम के साथ चाय पीना पसंद है, जैसे वो टी कोजी के साथ पूरी टी ट्रॉली बन के, आप उस तरह से कर लें, ठीक है। सो ऑलवेज मेक योर ब्रेकफास्ट स्पेशल टू मेक यू फील स्पेशल। उससे आप खुद को स्पेशल फील करेंगे। और सुबह सुबह उठते साथ ही खुद को स्पेशल फील कराना, अपने मूड को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। सो ये जो ब्रेकफास्ट की आदत है ना, इसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ। अगर मैं डाइट नहीं कर रही होती ना तो मैं फ्रेंच टोस्ट भी खाती हूँ, अंडा पराठा भी खाती हूँ, ब्रेड कबाब भी खाती हूँ जो कि मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है, ठीक है। सो आपके जो भी आपको ब्रेकफास्ट में खाना पसंद है ना, वो आप ज़रूर खाएं, ठीक है, और एहतमाम के साथ खाएं और पूरे दिल के साथ खाएं और खुशी खुशी खाएं, क्योंकि ब्रेकफास्ट से आप कभी मोटे नहीं होते। और ये वो आदत है जो कि आपके दिन को बनाती है, क्योंकि आपको पूरे दिन के लिए रेडी करती है। सुबह ही अगर आप अपने रेस्ट ऑफ द डे का मूड अगर आप सेट कर लेते हैं ना, तो यू आर गुड टू गो फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। ये एक आदत है जो कि मेरी मॉर्निंग हैबिट में बहुत इंपॉर्टेंट है और जिससे मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। उसके बाद दूसरी आदत जो कि मेरी मॉर्निंग की रूटीन में होना मस्ट है, दैट इज़ टू मेक माई सेल्फ रेडी फॉर द डे। हाउ? देखिए, खाने पीने से मैंने अपनी बॉडी को रेडी किया, अपने माइंड को रेडी किया ना, उसको मैंने फ्यूल प्रोवाइड किया। अब मैं खुद को कैसे रेडी करूँगी? व्हेन आई विल ड्रेस अप फॉर द डे। मैं अपने कपड़े ज़रूर चेंज करती हूँ, मैं खुद को ज़रूर रेडी करती हूँ फॉर द डे। आई रिमेंबर जब कोविड का टाइम चल रहा था और क्वारंटाइन था, तो उस टाइम आई यूज टू लिसन मैनी मोटिवेशनल स्पीकर्स। और कासिम अली शाह जो हैं उनको आप सब जानते होंगे, ही इज़ द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर इन पाकिस्तान। सो वो कहते होते थे कि मैं बेशक क्वारंटाइन भी चल रहा है तो मैं सुबह उठकर ज़रूर अपना वही सूट और टाई शाई लगा के मैं घर में बैठता हूँ। क्योंकि आपके जो कपड़े होते हैं ना, द वे यू ड्रेस अप, इट मेक्स योर मूड, वो आपकी फीलिंग को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, आप किस तरह से फील कर रहे हैं। क्योंकि उस टाइम क्वारंटाइन में बहुत से लोग डिप्रेशन में भी जा रहे थे, डिप्रेस होते थे, एंजाइटी हो जाती थी, क्योंकि आप सारा दिन घर में ही हैं, आप कहीं आ जा नहीं सक रहे, आपकी सारी जॉब्स ख़त्म हो गई हैं, आपकी सोशल एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी। सो घर में भी ख़ुद को बेहतर महसूस कराने के लिए क्या ज़रूरी है कि आप ख़ुद को रेडी करें फॉर द डे। देखिए, एक तो जो ब्रेकफास्ट की आदत है उससे आप अपनी बॉडी को चार्ज कर लेते हैं, अपना मूड आप अच्छा कर लेते हैं पूरे दिन के लिए। उसके बाद खुद को बेटर फील करवाने के लिए ना, क्योंकि अक्सर ये जो होम मेकर्स होती हैं, लेडीज़ होती हैं या कोई जेंट्स भी अगर उनका होम बेस्ड वर्क है तो वो घर में अक्सर लेथार्जिक फील करते हैं। आपको ये सोच आती है कि शायद हम घर में हैं तो हमारा कोई ज़िंदगी का मकसद नहीं है। इस तरह के नेगेटिव थाट्स आपके माइंड में आ जाती हैं बिकॉज दे आर नेचुरल। सो अगर जब आप सुबह उठ के अपने आप को रेडी कर लेते हैं, फ्रेश कर लेते हैं, अपनी लुक को बेहतर बनाते हैं ना, तो आप फ्रेश फील करते हैं, आपके माइंड में ऐसे थॉट्स भी नहीं आते हैं। ये मैंने खुद ऐसे ट्राई किया है और मैं खुद ये मेरी हैबिट में दिस इज़ मस्ट कि सुबह उठ के मैं या तो शॉवर लेकर मैं अपने कपड़े ज़रूर चेंज करती हूँ। शॉवर अगर मैंने बेशक बाद में भी लेना हो तो कपड़े तो मैं ज़रूर सुबह उठकर चेंज कर लेती हूँ आफ्टर हैविंग माई मॉर्निंग रूटीन। जैसे सुबह मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया कि आफ्टर हैविंग माई 1 to 2 आवर्स ऑफ मॉर्निंग रूटीन एक मेरी प्रॉपर है, उसको मैं फॉलो करती हूँ। एक्सरसाइज वगैरह सब करने के बाद फिर मैं शॉवर लेके अपने कपड़े चेंज कर लेती हूँ। सो आई मेक श्योर कि मैं डेली अपने कपड़े चेंज करूँ, मैं अपने आप को रेडी करूँ। हल्की सी स्किन केयर, मतलब आप कोई सीरम्स ना भी लगाएं तो आप हल्का सा जो है वो सनस्क्रीन लगाएं और मॉइस्चराइजर लगाएं, अपने बालों को अच्छे से सेट करें, अपने आप को पूरे दिन के लिए रेडी कर लें। जैसे आज भी आपने देखा है कि मैंने एक सिंपल सा लॉन का सूट निकाल के पहना है, लेकिन साफ सुथरा है, धुला हुआ है, मैंने खुद को तैयार किया है, बाल संवारे हैं। सो आई एम रेडी फॉर द डे। अब मेरा जो मैंने खाना भी वो खाया जो कि मेरा दिल कर रहा था और मैंने टाइम पर खाया, ब्रेकफास्ट किया, उसको सेलिब्रेट किया, अच्छे से मैंने खुद को स्पेशल फील करवाया। उसके बाद मैंने खुद को रेडी किया, तो अब मेरा पूरा दिन कैसे ना अच्छा गुजरेगा, ठीक है। सो आप अपना मूड पूरे दिन का सेट कर लेते हैं मॉर्निंग में, तो आपकी मॉर्निंग जो है ना वो बेस्ट होनी चाहिए। मॉर्निंग का टाइम मेरा जो है वो अब द फेवरेट टाइम है, क्योंकि आप एक दफ़ा जब आपको इसका एक तरह से जब नशा हो जाता है ना मॉर्निंग टाइम का, तो फिर आप इसको एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। सो मैंने अपनी लाइफस्टाइल में जो एक बहुत, मैं कहती हूँ सबसे बेस्ट जो चेंजिंग मैंने किया ना, दैट इज़ टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग और फिर मॉर्निंग हैबिट्स को अडाप्ट करना और मॉर्निंग की प्रॉपर रूटीन बनाना, ठीक है। सो आप
छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट करें। जैसे मैंने आपको कहा अर्ली मॉर्निंग उठना स्टार्ट करें, पहले आप इस हैबिट की तरफ आएँ, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता ऐसे हेल्दी हैबिट्स को आहिस्ता आहिस्ता अपनी मॉर्निंग लाइफस्टाइल में, मॉर्निंग रूटीन में इंक्लूड करते जाएं। देन यू विल सी द पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ। चलें जी, ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ अपनी 2 बहुत इंपॉर्टेंट हेल्दी हैबिट्स शेयर की हैं। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर ऐसा है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस इज़ मारिया साइनिंग ऑफ अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।